जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को जो भाजपाई आज बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है। अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे, देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान, कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट देगा, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, नेवालाल पासवान और संजय तलवार और जगजीत सिंह के साथ। आज हम यहाँ पे जंतर मंतर आए हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी एक नए आंदोलन की शुरुआत कर रही है। आंदोलन है कि जो झुग्गी झोपड़ी है दिल्ली में, उन पे तोड़फोड़ की जा रही है, बुलडोजर एक्टिविटी कर रही है, उसके विरोध में आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को जो भाजपाई आज बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है। और कहते थे चिंता मत करना, जहां झुकी है वही मकान देंगे। ये प्रधानमंत्री की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। अरे आपको तो पहले समझ लेना चाहिए कि ये लोग, इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की पार्टी। मोदी की गारंटी दी आपको, जहां झुकी वहां मकान का काट दिया आपको। रात में आपके घरों में रुके, आपके घर में जो कुछ भी था, दाल चावल आटा नमक, आपने उसको बनाया, सब्जी बना के, दाल बना के, चावल बना के इनको खिलाया। आपका नमक खाया भाजपाइयों ने, और नमक खाने के बाद आज पूरी दिल्ली में गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ नमक हरामी करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, जो बिहारियों को दिल्ली से भगा रहे हैं, वो बिहार के लोग बिहार से बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तैयार हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार हो। ये लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई है, रुकने वाली नहीं है। ये पूर्वांचल के बेटे बेटियां हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के बेटे बेटियां हैं। अरे जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, जब आजादी की मांग कर रहा था, अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं, और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा
झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा बता दो जहां पे गरीबों के बिना काम चलता हो। अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, जापान का, कहीं कोई एक ऐसा शहर बता दो जहां बिना गरीबों के काम चल जाता हो। अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को तोड़ के अगर भगा दिया तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जो भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आपके घर के अंदर काम करने वाली जो आती है वो झुग्गियों से आती है। आपकी जो खाना बनाती है वो झुग्गियों से आती है। आपका ड्राइवर झुग्गियों से आता है। आपका सिक्योरिटी वाला झुग्गियों से आता है। आपका दूध वाला झुग्गियों से आता है। आपका ऑटो वाला झुग्गियों से आता है। आपका अखबार वाला झुग्गियों से आता है। अगर आपने सारी झुग्गी तोड़ के झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया, एक दिन दिल्ली चलानी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन भी दिल्ली नहीं चलेगी दोस्तों। इनका मकसद है, मैं एक बीजेपी वाले से, बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन, इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस का उसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं उधर बचने, और 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता। इन्होंने 5 महीने के अंदर दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं, अब तो 10 इंजन है इनके। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है, सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के लिए मकान बना के देते, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाह थी। 5 महीने के अंदर हम अच्छी खासी चलती दिल्ली छोड़ के गए थे। जब फरवरी के महीने में हमने सरकार छोड़ी थी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आती थी कि नहीं आती थी? अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं। मेरा घर जहां मैं रहता हूं वो राष्ट्रपति भवन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे। वहां दिन में 5 बार बिजली जाती है। जहां मैं रहता हूं 5 बार बिजली जाती है। पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और अभी तो मैं सुन रहा हूं ये बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल जो कहता है सच निकलता है। मैंने कहा था ये तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे, तुम मेरी बात मानी नहीं तुम लोगों ने। इनके भुलावे में आ गई, तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी झुग्गियां? आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी भी क्या झुग्गी थी?
हाँ है ना, अभी हमारी झुकी टूटी नहीं है। अभी टूटी नहीं है झुकी। अभी है। नेपाल में कई झुकियां तोड़ दी है। हाँ तोड़ दिया झुकी। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हो, बीजेपी सही कर रही है ये जो सरकार है? ये केजरीवाल सरकार ने बीजेपी गलती कर रही है, झाड़ू वाला सही था। आपका क्या कहना है, जो झुकियां तोड़ी जा रही है? नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ? नहीं तोड़ना चाहिए। आपकी भी झुकी है? हाँ तोड़ दी क्या है? अभी तो क्या आपको डर है कि तोड़ देंगे? क्यों तोड़ देगा? तोड़ दे, उसको तोड़ देंगे। सर पहले अपना नाम बताइए। राकेश जोशी आप आम आदमी पार्टी से हैं? जी। हाँ जी। सर बताइए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और झुग्गियों पर तोड़फोड़ की जा रही है रेखा गुप्ता आगे, आपका क्या कहना है? देखिए, जब चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के सब लोग झुग्गियों में जाके प्रवास कर रहे थे। वो प्रवास नहीं कर रहे थे, रेकी कर रहे थे कि कहां से घुस के कैसे झुग्गियों को तोड़ना है। इनके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन वो गारंटी दिल्ली के लोग देख रहे हैं। चुन चुन के दिल्ली के अंदर झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, राजस्थान के लोगों को दिल्ली से उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो गरीब लोग अपना रोजगार चलाते हैं, रेडी पटरी लगाते हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, ये गरीब की बद्दुआ है। गरीब की बद्दुआ बहुत बुरी होती है और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी वहां मथुरा में, तो उसका क्या उनको फल मिलेगा? आपको लगता है कि अगर गरीब उजड़ रहे हैं तो? असली पूजा हमारे ग्रंथों में भी लिखी है कि हम बेसहारा का, मजलूम की मदद करें। आप एक तरफ लोगों को उजाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये आडंबर कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इस ढोंग से कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर की भक्ति इसी में है कि हम लोगों की सेवा करें, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दें, लोगों को अच्छी शिक्षा दें, लोगों को देश के अंदर माहौल दें। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह फिरका प्रस्त पार्टी जिस तरीके से देश के अंदर लोगों को लड़ाने की काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन शुरू करने में इतनी देरी कैसे होगी? 2 महीने हो गए हैं, 10,000 झुग्गियां तो टूट चुकी हैं। आप देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इन झुग्गी वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पूरे टाइम में देख लो आप, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई निगम पार्षद दिखा, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक दिखा, ना कांग्रेस के तो निगम पार्षद विधायक है ही नहीं कोई, ना कोई कांग्रेस का कोई विधायक या निगम पार्षद इनकी लड़ाई लड़ने आया। असली बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं और दोनों दिल्ली को उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप कीर्ति नगर पे भी पहुंचे थे जहाँ झुग्गियां टूटी थी। आप पूर्व निगम पार्षद हैं? अभी भी निगम पार्षद हूं। अभी भी निगम पार्षद हैं आप? शायद काफी साल से हैं। जी जी जी। तो अब आपका आंदोलन ये कब तक चलेगा सर? ये आंदोलन जब तक भाजपा अपनी दमनकारी नीतियां खत्म नहीं करेगी तब तक आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही दिल्ली की सड़कों पर, इसी तरह दिल्ली के गरीब लोगों के साथ, दिल्ली के झुग्गी बस्ती वालों के लोगों के साथ इस लड़ाई को, इस आंदोलन को आगे लेकर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सर मेरा नाम राजेश चौहान है। क्या समस्या है आपकी? मैं इलाज कराने के लिए आया था। हाँ जी। मैं अस्थमा का मरीज हूँ। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। वो मुझे थोड़े दिन उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, बाकी मुझे निकाल के गार्ड के द्वारा मेरा बैग बाहर फेंक दिया, मुझे भी बाहर निकाल दिया। मेरा इलाज नहीं करा उन्होंने। हाँ। मेरे को फिर बाहर की दवाइयाँ लिख के दी। क्यों इलाज क्यों नहीं किया आपका? पता नहीं सर, मेरे को बाहर के रहे ओपीडी में जाओ, ओपीडी में दिखाओ। हाँ। मैं 1 महीने से क्या ओपीडी के तकलीफ है आपको? हाँ जी, तकलीफ क्या है? ओपीडी के अस्थमा है, किडनी, मेरे पथरी है पेट में। कहाँ रहते हैं? मैं सर दिल्ली, साउथ दिल्ली मोतीबाग में रहता हूँ। हाँ। और मेरे सर बहुत तकलीफ, मेरा दर्द होता है, मेरे पैर सूज गए 1 महीने आप से। मैं इमरजेंसी में जाओ ना, इमरजेंसी में जाओ। नहीं, मैं ओपीडी में जा रहा हूँ सर, धक्के खा रहा हूँ। ओपीडी में बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप इमरजेंसी में जाओगे आपको तुरंत इलाज मेरी मिलेगा। नहीं कर रहे सर इमरजेंसी वाले, वो मुझे ओपीडी में भेज देते हैं। ओपीडी वालों ने मुझे दवाइयाँ बाहर की लिख के दी सारी, जो अस्पतालों में दवाई भी नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप केजरीवाल साहब थे तो दवाइयाँ भी मिल जाती थी। तो आपका मतलब जब ये सरकार आई है तो हाँ, बहुत सर बहुत जी। परेशान करते हैं। इलाज नहीं होता सर, इलाज नहीं होता, अस्पताल में इलाज नहीं होता, भगा देते हैं। हाँ। एक गोली लेके भगा देते हैं, तो बंदा मर जाए जब भी इलाज चेक पहले करें। इलाज सही होता था। केजरीवाल के चक्कर में पहले इलाज होता था, अब नहीं होता बिल्कुल भी। अब मतलब कैसे इलाज होगा? वहाँ पे देखते नहीं डॉक्टर वगैरह, गुंडागर्दी चल रही है अस्पतालों में, क्यों नहीं इलाज करते?
बिल्कुल इलाज नहीं करते, बिल्कुल दवाई नहीं देते। सुबह जाओगे तो बोलते डॉक्टर नहीं है। अचारी बिच्छू से अचारी बिच्छू में कोई इलाज नहीं आते। 10 बजे पहले 10 बजे जाते थे, 11 बजे जाते थे, इलाज होता था। सुई लगाते बंदा ठीक हो जाता था। दस्त होता है, दस्तों की सुई लगाते वो ठीक होता था। अब बिल्कुल इलाज नहीं होता, बिल्कुल भी इलाज हो रहा, बिल्कुल इलाज नहीं हो रहा। बताओ तो कहाँ जाएंगे बंदा। अचारी बिच्छू इतना मोती लगा, नंबर 1 दिल्ली का फेमस था, आज वो दिल्ली का फेमस 0 नंबर पे हो गया। क्यों हुआ है? जब दवाई बंदा मर जाए जब इलाज कैसे होगा? जब बंदा मर जाए जब इलाज होगा। तो वहाँ पे इलाज बिल्कुल भी ना। सरकार से हम यही विनती करते हैं, अचारी बिच्छू संभालो, सुधारो अचारी बिच्छू का। डॉक्टर बिल्कुल इलाज नहीं कर रहे। मोती नगर में अस्पताल है, दवाई बिल्कुल नहीं दे रहे। अभी मेरी तबीयत खराब थी, मुझे एक सुई तक नहीं लगाई। मैंने बोला सुई लगाओ, सुई नहीं, एक गोली देके भगा दिया। मेरे बच्चों की पानी इतना गंदा है। पानी पहले सबसे पहले तो पानी ठीक करो। ठीक है, आपकी बात हम पहुंचाएंगे। पहुंचाओ हमारी बात, हम तो उनके हाथ जोड़ के बोले। मैं ऋतु तनेजा, चांदनी चौक विधानसभा से। आप आम आदमी पार्टी से हैं, बिल्कुल तो आज आप इस आंदोलन में आई हैं, क्यों आई हैं आप? मैं आई हूँ क्योंकि मैंने ये झुग्गी बचाओ, आशियाना बचाओ, रोजगार बचाओ, उसके लिए ये आंदोलन हुआ। हम लोगों ने भी सौरभ भारद्वाज जी के साथ झुग्गी झोपड़ियों में जा जाके बुलडोजर को रुकवाया है और उसके लिए बहुत संघर्ष किया है। अब ये देखो इतनी बारिशों के दिन है, बच्चों के स्कूल भी पास में, झुग्गियां लगातार तोड़े जा रहे हैं। और ये बुलडोजर रेखा गुप्ता का ऐसा चल रहा है दिल्ली पे, क्योंकि 10,000 झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, आपको पता है? हाँ, वो इसके पीछे भी एक मकसद है। वो लोग क्या चाहते हैं कि ये जमीनें खाली हो जाएंगी ना, तो अपने लोगों को ये मकान बना बड़े हाँ उद्योगपति हैं, उनको देंगे। सबसे पहले विधानसभा के बगल की जो जमीन है खैबर पास की, सबसे पहले वो तोड़ी है। हमें वहीं से ही पता लग गया था कि यहाँ विधानसभा के पास ही घर बनेंगे और ये सारी जमीन इसलिए खाली। उसके बाद निजामुद्दीन में रातों रात, पता है वहाँ की कीमत कितने करोड़ों में है, वहाँ कोई आसानी से घर नहीं ले सकता। इसलिए बीजेपी वाले क्या करेंगे, जो गुजरात से जो इनके रिश्तेदार वगैरह सबको यहीं बसाएंगे दिल्ली में, इसीलिए झुग्गियों पे आफत आ रही है। तो आपको लगता है कि आपके जो आंदोलन करने से ये झुग्गी तोड़नी रुक जाएगी? बिल्कुल, जहाँ पे भी बुलडोजर चला हम लोग खुद गए हैं, बुलडोजरों के आगे खड़े हुए हैं अपने विधायकों के साथ। लेकिन आपने इतनी देर क्यों कर दी? 10,000 झुग्गियां तो टूट गई हैं, इतना आंदोलन इतनी देर से क्यों शुरू किया? आंदोलन देखो जी, पहले तो हमने उन्होंने ये कहा था कि हम पहले साइडें तोड़ रहे, हम सड़कें निकालेंगे, सड़कों का रास्ता साफ करेंगे। हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने जब देखा, पर इन्होंने किसी को टाइम नहीं दिया। रात में बुलडोजर चलाते ये लोग, रात में बुलडोजर। पहले नोटिस लाया जाता है, फिर दिया जाता है, फिर उनको समझाया जाता है। उन लोगों के सामान निकालने तक का टाइम नहीं दिया इन लोगों ने। तो आंदोलन फिर हम लोगों ने फिर शुरू किया, उनके बचाव के लिए हम आ गए। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा गरीबों के लिए ही करती आई है। उनके लिए स्कूल, उनके लिए मुफ्त बस यात्रा, पानी, बिजली, सब। अब तो मुझे लग रहा है 3-3, 4-4 महीने हो गए, मुझे बहुत से लोग फोन करते हैं कि मैडम 2500 रुपए मिले, 2500 रुपए मिले। नहीं, ये तो सब जुमलेबाजी है। किसी को 2500 का जुमला दे दिया, किसी को झुग्गी की जगह मकान का, किसी को वो पीले पीले कार्ड दे दिए। कुछ नहीं कर रही है, सब जुमलेबाजी है। ये बीजेपी के लोग है ना, जमीनें झुग्गियां तोड़ रहे हैं। ये निजामुद्दीन के उधर जो झुग्गियां टूटी हैं वहाँ, और चिड़ियाघर की भी जमीन कम, चिड़ियाघर भी छोटा कर दिया। वो जमीन सारी है अंबानी अंडानी को देंगे, वो अपने मॉल वगैरह सब बनाएंगे। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, गरीबों की बद्दुआ इनको लगेगी। 5 महीने के अंदर अंदर, हाय हाय रेखा गुप्ता तूने क्या किया। धन्यवाद। आप सच न्यूज़ 24/7 देख रही हैं, मुझे पता है काफ़ी टाइम से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चाई है। हेलो कोमल, मैं प्रियंका सच न्यूज से। आप कैसी हैं? हाय प्रियंका, मैं अच्छी हूँ। मैं किरण चौधरी, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं संजय तलवार, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं नेवालाल पासवान, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज़ 24/7 से। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।